हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 ऑफ बायोलॉजी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 से, जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आज स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो मेन पार्ट है मैं वो आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके 11th में मैं सिर्फ वही बताऊंगी आपको। और ये पूरा चैप्टर हम पूरा मतलब कि पूरा करने की कोशिश करेंगे इससे। अब आपको सबको ये तो पता ही है कि फूड क्या है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें जो फूड है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। अब जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड में वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वो भी चाहिए होता है लेकिन वो इतनी अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो फूड का आपको पता ही होगा, हम 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी देता है ग्रोथ के लिए, अपने टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत होती है। फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी फिर क्या करेगा कॉन्टेक्स्ट में, हमें ग्रोथ देगी और रिपेयरमेंट कराएगी टिश्यूज़ की। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर चलते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे हमारा जो खाना है उसकी पाचन क्रिया होती है, मतलब कि वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन होता कैसे है, मतलब कि प्रोटीन का कैसे हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे होगा एंड फैट्स का कैसे होगा। फिर उसके बाद हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये टाइटल वाइज पढ़ेंगे, ऐसे ही रो में पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं। हम एलिमेंट्री कैनाल हमारी शुरू होती है कहाँ से? माउथ से लेकर रेक्टम तक रहती है। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ओके, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं माउथ से। अब माउथ में क्या होता है? माउथ लेड्स टू द बक्कल कैविटी। माउथ कहाँ से? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी एक ही बात है। जहाँ से हम बोल रहे हैं इस पूरी माउथ को क्या बोलेंगे? हम ओरल कैविटी बोलेंगे। अब ओरल कैविटी में क्या क्या होता है? हमें नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है, सलाइवा होता है, और जो टीथ होते हैं वो किस में? अल्वियोलर सॉकेट में अच्छे से एम्बेडेड होते हैं। अब इस अटैचमेंट को क्या बोलेंगे हम? थीकोडोंट। क्या होते हैं थीकोडोंट? क्या होती है? जब हर एक टूथ सॉकेट ऑफ जो मीन्स जो ये हमारा जबड़ा है ना, इसके अंदर बोन होती है, उसके अंदर हमारे जो दांत हैं वो अच्छे से एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? मतलब कि अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस टाइप ऑफ टूथ को क्या बोलेंगे हम? थीकोडोंट बोलेंगे। अब हर एक ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? दो तरीके के दांत होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी, जिनको हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। तो हर एक लाइफ में, मतलब कि हर एक ह्यूमन बॉडी की लाइफ में देर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट। सबसे पहले प्राइमरी और डेसिडुअस, और सेकंड हो गया हमारे सेकेंडरी और परमानेंट टीथ। ओके, अब हम सेकंड चैप्टर पर चलते हैं इसके। अब मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, ये सब बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये ओरल कैविटी हो गई। ओरल कैविटी से खाना अंदर जाएगा। ओरल कैविटी से ये हमारा खाना गया अंदर। अब इसके बाद खाना कहाँ जाएगा? ईसोफेगस के थ्रू जाएगा स्टमक में। ठीक है, अब ये ईसोफेगस कहाँ है? ईसोफेगस ये है ना, ईसोफेगस से जब ये मतलब कि जब मुंह में जाएगा ना, उसके बाद फिर ये फेरिंग्स में जाएगा। अब फेरिंग्स के ऊपर एक ग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस वॉल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या होती है? कार्टिलेजिनस वॉल्व प्रेजेंट होती है, जो कि विंड पाइप, ये वाली हमारी है विंड पाइप। विंड पाइप जो होती है वो फूड पाइप से आगे होती है। इसमें क्या करेगा ये? जब खाना जाएगा ना अंदर, तो यहाँ पे एपिग्लोटिस वॉल्व प्रेजेंट होती है, वो इसको जो विंड पाइप है ना हमारी, उसको ढक देगी, और खाना फिर फूड पाइप के थ्रू ईसोफेगस से जाएगा हमारे स्टमक में। अब स्टमक में यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम मस्कुलर स्पिंक्टर। ठीक है, मस्कुलर स्पिंक्टर होता है और इसका नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। अब ये गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिंक्टर से खाना जाएगा हमारे स्टमक में। अब इस स्टमक में क्या होगा? स्टमक के भी अब 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हो गया हमारा जहाँ पे ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका पार्ट का नाम हो गया हमारा कार्डियक पोर्शन, बीच का हो गया फंडिक पोर्शन, और यहाँ हो गया हमारा पाइलोरिक पोर्शन। अब पाइलोरिक पोर्शन से क्या होगा? पाइलोरिक पोर्शन से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से पार्ट में? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में। ठीक है, डिओडेनम पार्ट में खाना जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे 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 खाना जाएगा जाएगा जाएगा,
और फिर इसके डिओडेनम के भी 3 पार्ट होते हैं। ये सबसे पहले डिओडेनम हो गया, फिर बीच का ये जेजुनम हो गया, और ये जहाँ से इससे जड़ेगा, क्या ये सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ये। इससे जब जुड़ेगा तो वो पार्ट हो जाएगा हमारा इलियम। सीकम क्या है, ज्वाइंट है बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसमें खाना जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन के भी अब 3 पार्ट होंगे, सीकम हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, और डिसेंडिंग कोलोन हो गया। मतलब कि जो ये कोलोन है ये 3 में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। और लास्ट पार्ट हो गया रेक्टम। रेक्टम में फूड स्टोर होता है पार्शियली, और फिर थ्रू एनस जो फीकल मटेरियल है वो हमारा पास हो जाता है। ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है कि क्या सिस्टम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का।